अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एटीएल चालान फॉर टैक्स ईयर 2025। अगर आपने टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट नहीं की, या अगर आपने एक्सटेंशन ली हुई थी और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंशन यानी कि 15 नवंबर तक सबमिट नहीं की, तो आपका नाम एटीएल से निकल जाएगा। सब्सिक्वेंटली अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं आफ्टर 31 अक्टूबर, तो इस केस में भी आपको एटीएल में आने के लिए 1000 का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब 1000 का सरचार्ज किस तरह से पे करना है उसको देखने के लिए सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट पे चलूंगा जी। एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे चलता हूं जी। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे आईआरएस एफबीआर, तो आईआरएस एफबीआर सर्च कर लेता हूं। अच्छा जी, जैसे मैंने आईआरएस एफबीआर सर्च किया, मेरे पास आईआरएस का लिंक आ गया। ये सबसे पहले जो आपके पास लिंक आ रहा होगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जी इस लिंक पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही आपने आईआरएस एफबीआर के लिंक पे क्लिक किया, ये आपको आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये देखें जी, irs.fbr.gov.pk। इसके बाद डिफरेंट टैब्स आ रहे होंगे आपके पास। कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7 ई वेरिफिकेशन, ई पेमेंट्स, टैक्स आसान, एफबीआर मालूमात एंड सो ऑन। अब हमारा कंसर्न क्या होगा जी, हमने आईआरएस में लॉग इन करना है। अच्छा जी, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये आपसे सीएनआईसी और पासवर्ड मांगेगा। अच्छा जी, अगर तो आपका एनटीएन बना हुआ है तो सीएनआईसी/एनटीएन में आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा विदाउट डैशेस, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा, वो पासवर्ड जो आपने एनटीएन बनाते हुए जनरेट किया होगा। इसके अलावा अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो जनाब ये नीचे आपके पास आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू। आप न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक करेंगे और फ्यू स्टेप्स फॉलो करते हुए आप अपना एनटीएन बना लेंगे। तो जनाब हमारे केस में एनटीएन पहले से बना हुआ है, तो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दूंगा और सिंपली लॉगिन कर लूंगा। तो जनाब सीएनआईसी में अपना सीएनआईसी ऐड कर लेता हूं जी। अच्छा जी, ये मेरा सीएनआईसी आ गया विदाउट डैशेस। अभी पासवर्ड ऐड कर लेता हूं जी। ये देखें जी, पासवर्ड। अच्छा जी, मैंने सीएनआईसी ऐड कर लिया, मैंने पासवर्ड ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो जी लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अच्छा जी, जैसे ही मैंने आईआरएस में लॉगिन किया, ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। सबसे पहले आ रहा है आपके पास फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, एफबीआर मालूमात, फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट, डू यू नीड हेल्प, और लास्ट पे आपके पास आ रहा है क्रिएट योर ई पेमेंट्स। जो हमारा कंसर्न है जी, हमारा कंसर्न होगा क्रिएशन ऑफ ई पेमेंट्स के साथ। तो सिंपली क्रिएट योर ई पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा। इस टैब पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे अदर देन डैट, ये जो आपके पास आ रहा है ई पेमेंट गाइड, इसके अलावा आप कहीं भी क्लिक करेंगे, तो जनाब क्रिएट योर ई पेमेंट्स के टैब पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने क्रिएट योर ई पेमेंट्स के टैब पे क्लिक किया, ये मुझे चलान के ड्राफ्ट पे ले आया। अब इधर आपके पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे, टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट्स पर्टिकुलर्स। इधर जो टैक्स पेयर है यानी कि आपके पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे। सबसे पहले आ रहा है जी सीएनआईसी एनटीएन स्लैश एफटीएन। तो जनाब अगर आप इंडिविजुअल का एटीएल चालान बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल के केस में हमेशा जो सीएनआईसी है वो मार्क होगा। ये आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते। सीएनआईसी आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और सीएनआईसी आपका इस वजह से सिलेक्टेड है कि आईआरएस पे साइन अप करते हुए आपका जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है वो सीएनआईसी है, तो इस वजह से जो सीएनआईसी है वो ऑटो मार्क है। आगे जी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सीएनआईसी आ रहा होगा विदाउट डैशेज। उसके बाद कैप्चा आ रहा है जी, एंटर कैप्चा, ये एंड पे ऐड कर लेंगे। सबसीक्वेंटली आपका नेम आ रहा होगा जो आपने आईआरएस पे साइन अप करते हुए दिया होगा, आपकी ईमेल आ जाएगी, एनटी नंबर आ रहा होगा आपका, आपकी सिटी आ रही होगी। अगर आपकी सिटी इधर सेलेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे केस में सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो ये ड्रॉप डाउन जो है ये हिडन है। आपका टैक्स ऑफिस आ रहा होगा, हमारे केस में है जी आरटीओ लाहौर। जब आप आईआरएस पे अपना एंट्री बनाते तो जनाब आपका जो टैक्स ऑफिस है वो आपको ऑटो मार्क हो जाता है आपकी लोकेशन के हिसाब से, और आपका एड्रेस आ रहा होगा। अच्छा जी, ये तो आपकी टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स हो गए। इसके बाद ये देखें जी, साइड बार पे आ रहा है ई पेमेंट सेल्स टैक्स। बाय डिफॉल्ट अभी ये सेल्स टैक्स पे खड़ा है, यानी कि आप सेल्स टैक्स का जो चालान है वो जनरेट कर सकते हैं। ये साइड पे आपके पास बार आ रही है। सबसे पहले आ रहा है सर्च ई पेमेंट, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, पेट्रोलियम लेवी, एनईवी, अडॉप्शन लेवी, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीवीटी, एफईडी ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो जनाब हम चालान बना रहे हैं इनकम टैक्स मोड में, क्योंकि आपने इनकम टैक्स के केस में सरचार्ज पे करना है ना। तो इनकम टैक्स के आगे ये देखें ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इनकम टैक्स के आगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी। स्क्रॉल डाउन करने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्लाइड बार को पकड़ के नीचे चलता हूँ जी। ये देखिए जी, एडमिटेड इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, डिमांडेड इनकम टैक्स, WPPF/WWF, और लास्ट पे आपके पास आ रहा है मिसलिनियस। हमारा कंसर्न होगा मिसलिनियस के साथ, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के बाद मिसलिनियस पे। तो जनाब मिसलिनियस पे क्लिक करूंगा, तो मिसलिनियस पे क्लिक कर लेता हूं जी। मिसलिनियस सेलेक्ट हो गया, और ऊपर भी आपका ई पेमेंट्स के साथ मिसलिनियस आ गया। हमारा जो एटीएल का चालान है वो मिसलिनियस के तहत बनेगा जी। तो जी टैक्स पेयर स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट्स पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स हमारे पूरे हैं, टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स हमने ऐड कर दिए, वो सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट ही उठा लिए।
ये देखें जी, क्राइटेरिया सीएनएससी था, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ईमेल, एनटीएन, सिटी भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड था, टैक्स ऑफिस आ गया, बिजनेस। अच्छा जी, अगर तो आपकी एंटीना में बिजनेस एडिड है तो आप इधर से बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है, ये देखें इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, तो अगर आप ना भी सेलेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके एंटीना में बिजनेस एडिड है तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इधर से अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे केस में बिजनेस एडिड नहीं है तो मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा इसको। उसके बाद आ रहा है जी आपके पास एड्रेस। एड्रेस आपका वही आ रहा होगा जो आपने एंटीना बनाते हुए रखा होगा जी। फर्दर नीचे चलूंगा। इनकम टैक्स। अच्छा जी, इनकम टैक्स के नीचे सबसे पहले ये जो टैक्स पेमेंट सेक्शन आ रहा है, इधर से आपने अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है। इस टैब पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे, ये जहां लिखा आ रहा है टैक्स पेमेंट सेक्शन, तो मैं इधर क्लिक करता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो गए। मिसलिनियस पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर क्लोजर ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 214E, और उसके बाद आ रहा है जी 182A सरचार्ज फॉर ATL। तो जो आपका सरचार्ज फॉर ATL है वो पे होता है जी अंडर सेक्शन 182A। तो जनाब हमने सरचार्ज फॉर ATL जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा जी। ये देखें जी, इनकम टैक्स और टैक्स पेमेंट सेक्शन में मैंने सेलेक्ट कर लिया सरचार्ज फॉर ATL 182A। अच्छा जी, ये मेरा सेक्शन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आ रहा है जी टैक्स ईयर। किस टैक्स ईयर का आप सरचार्ज जो पे करना चाह रहे हैं? तो जनाब हम पे करना चाह रहे हैं टैक्स ईयर 2025 का सरचार्ज। आपने एक बात याद रखनी है कि 2025 की रिटर्न सबमिट करेंगे आप और 2025 का ही सरचार्ज पे करेंगे। 2024 का सरचार्ज नहीं पे करेंगे, 2024 गुजर चुका है, इवन दो आप तो 2025 भी गुजर चुका है। तो जो लेटेस्ट टैक्स ईयर होगा उसका आपने सरचार्ज पे करना है। अभी 2026 चल रहा है, लेकिन आप टैक्स ईयर 2025 का सरचार्ज पे करेंगे। तो टैक्स ईयर के साथ स्टार बना हुआ है, तो सिंपली इस टैब पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, टैक्स ईयर 2025 और टैक्स ईयर 2024। तो जनाब हमने सेलेक्ट करना है टैक्स ईयर 2025, क्योंकि हम 2025 का सरचार्ज पे कर रहे हैं, तो 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी अमाउंट इन फिगर्स, आपने डिजिट्स में अमाउंट ऐड कर देनी है। तो जनाब इधर 1000 लिख दूंगा, इस टैब पे क्लिक करूंगा कहीं भी और 1000 लिख देता हूं जी विदाउट कॉमा। कॉमा उसने खुद ही डाल दिया। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा जी। अच्छा, जैसे ही मैंने अमाउंट इन फिगर्स ऐड की, अमाउंट इन वर्ड सिस्टम ने खुद ही लिख ली। ये देखें जी, 1000 रुपीज एंड नो पैसाज ओनली। जैसे ही आप अमाउंट इन फिगर्स में 1000 ऐड करेंगे, अमाउंट इन वर्ड्स में सिस्टम ऑटोमेटिकली वो अमाउंट ऐड कर देगा। तो जनाब यहां तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। टैक्स पेयर के पर्टिकुलर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा दिया आपके आईआरएस के पर्टिकुलर से देख के, और आपने इनकम टैक्स में जाके मिसलिनियस का ऑप्शन सेलेक्ट किया। सब्सिक्वेंटली आपने टैक्स पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया जी 182A। टैक्स ईयर 2025 आ गया, आपने अमाउंट ऐड की और अमाउंट इन वर्ड्स सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर दी। इसके बाद फर्दर ऊपर चलूंगा जी। ऊपर जाने के लिए देखें जी आपके पास साइड बार आ रही है, तो इस साइड बार को पकड़ के ऊपर चलता हूं जी। अच्छा जी, उसके बाद ये आ रहा जी एंटर कैप्चा। ये आपके पास 6 डिजिट्स आ रहे होंगे, आप इधर ना भी पेस्ट करें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो जनाब सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है पेमेंट कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID। आप श्योर हैं कि आप ये PSID जनरेट करना चाह रहे हैं? आप येस पे भी क्लिक कर सकते हैं, नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी PSID जनरेट नहीं होगी, और येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी PSID जनरेट हो जाएगी और इस पे एक यूनिक नंबर लग जाएगा। PSID से मुराद आपका पेमेंट स्लिप ID है, पेमेंट स्लिप आइडेंटिफिकेशन, और इसका एक यूनिक नंबर होता है जी। तो जनाब हम PSID जनरेट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग सरचार्ज ऑफ ATL फॉर टैक्स ईयर 2025, तो मैं येस पे क्लिक करूंगा। तो जी येस पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने येस पे क्लिक किया तो मेरी PSID जनरेट होगी। ये देखें जी, PSID जनरेटेड, PSID हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुल। वो बता रहा है कि जो आपकी PSID है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। ये आपकी PSID आ गई और ये यूनिक नंबर होगा, और यही नंबर लगा के आप जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सदा पे या किसी भी मोबाइल ऐप से आप जो ATL का चलान है वो पे कर सकते हैं। आपका नेम आ जाएगा और आपका एंट्री नंबर आ जाएगा। दिस PSID विल बी वैलिड फॉर 30 डेज, कॉपी दिस PSID एंड कीप इट सेफ। आगे वो बता रहा है कि जो आपने PSID जनरेट किया है ये 30 डेज के लिए वैलिड है। अगर आप 30 डेज में इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो ये जनाब ये इनवैलिड हो जाएगी। PSID हैज ऑल्सो बीन सेंड टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आगे वो बता रहा है कि जो PSID है इसकी डिटेल आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी भेजी जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लोज और प्रिंट PSID। अगर तो आपने ATL का चालान बैंक में डिपॉजिट करवाना है तो जनाब आप इसको प्रिंट कर लें, और अगर आपने मोबाइल वॉलेट्स जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सदा पे या मोबाइल की जो ऐप्स हैं फैसल बैंक, व्हाट्सएवर, जो भी बैंक है उसके थ्रू पे करना, तो सिंपली आप उन ऐप्स में गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाएंगे, उसके बाद FBR सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली आप ये PSID नंबर देंगे तो आपके चालान के पर्टिकुलर्स उधर आ जाएंगे।
और अगर आपने बैंक में जमा कराना है तो सिंपली आप इसको प्रिंट कर लें। तो नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लोज और दूसरा आ रहा है जी प्रिंट पीएसआईडी। तो जनाब प्रिंट पीएसआईडी पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें जी मेरे पास पीएसआईडी प्रिंट हो गई। एफबीआर पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स पेमेंट चलान फॉर वन बिल पेमेंट थ्रू मेंबर बैंक प्लीज ऐड प्रीफिक्स 99999 विद पीएसआईडी। अच्छा, अगर आप वन लिंक के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, वन बिल पेमेंट वाउचर आ रहा होता है हर ऐप में, चाहे वो मोबाइल वॉलेट्स हैं चाहे बैंकिंग ऐप्स हैं। तो अगर आप वन लिंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो जनाब आपने 99999 इस पीएसआईडी से पहले लगाना है और उसके बाद आपने ये जो पीएसआईडी नंबर ऐड करना है। तो जो आपकी बैंकिंग ऐप है या मोबाइल वॉलेट्स हैं वो आपके एटीएल चलान के पर्टिकुलर्स उठा लेंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद पीएसआईडी नंबर आ गया, आरटीओ आपका लाहौर है, LTO/MTO/RTO कोड, ये जनाब आपके टैक्स ऑफिस के कोड्स डिफाइंड है। टैक्स ईयर आ गया 2025। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी, आपने इधर से देखना है आपका टैक्स ईयर कौन सा है, तो टैक्स ईयर है जी 2025। उसके बाद आ रहा जी नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट, तो हमारे केस में है जी मिसलेनियस। टैक्स चलान बनाते हुए आपने तीन चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो आपने टैक्स ईयर देखना होता है, दूसरा आपने देखना होता है जी नेचर जो है वो मिसलेनियस आ रही है, और तीसरा आपने देखना होता है जी पेमेंट सेक्शन 182A सरचार्ज फॉर एटीएल। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं तो जनाब आपका जो चलान है वो ठीक है जी। पेमेंट सेक्शन कोड, ये एफबीआर ने हर सेक्शन के हिसाब से जो पेमेंट कोड्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद आपके टैक्स पेयर के पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, CNIC आ जाएगा, नेम आ जाएगा, बिजनेस नेम आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर बिजनेस होता तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बिजनेस सेलेक्ट कर लेते। तो जनाब इस इंडिविजुअल के केस में इसके एंटियर में बिजनेस एडिट नहीं था तो इस वजह से बिजनेस नेम नहीं आ रहा। आपका एड्रेस आ जाएगा जी। फर्दर नीचे चलूंगा, उसके बाद आ रहा जी फॉर विदहोल्डिंग टैक्सेस ओनली। अगर आपने किसी बंदे का टैक्स विदहेल्ड किया होता तो उसके पर्टिकुलर्स इधर आ जाते, तो इधर कुछ नहीं आएगा जी। उसके बाद अमाउंट आ जाएगी जी, अमाउंट ऑफ टैक्स इनवर्स 1000 रुपीज एंड नो पैसा ओनली रुपीज 1000। मोड्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट, ये हमेशा आपका ADC ई पेमेंट ही आएगा, चाहे आप ऑनलाइन पे करें चाहे आप कैश में पे करें। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ADC ई पेमेंट सिलेक्ट करता है जी। नंबर अमाउंट 1000 आ गई, डेट बैंक सिटी ब्रांच नेम एंड एड्रेस, इधर कुछ नहीं आ रहा होगा जी आपका। डेक्लेरेशन आ गई जी, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन दिस चालान आर करेक्ट। उसके बाद आप अंडरटेक कर रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर्स ऊपर मेंशन्ड है वो ट्रू एंड फेयर है। जो डिपॉजिटर है यानी कि जो टैक्स पेयर है उसका CNIC आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, डेट इधर कुछ नहीं आ रही होगी। और अगर आप बैंक में पे करेंगे तो जो बैंकर है वो उधर अपनी स्टैंप लगा देगा जी। और ये आपका पीएसआईडी नंबर आ रहा होगा और नीचे आ रहा होगा किसने प्रिपेयर किया, उसका CNIC, उसका नेम आ जाएगा और डेट आ जाएगी। जैसे हमने एक टैक्स पेयर के लॉगिन से जाके क्रिएट किया एटीएल का चलान, तो जी इधर इसका CNIC आ गया और उसका नेम आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। नोट, दिस इज एन इनपुट फॉर्म एंड शेल नॉट बी साइंड स्लैश स्टैम्प्ड बाय द बैंक, होएवर आर CPR शुड बी इशूड आफ्टर रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द बैंक। उसके बाद वो कह रहा है कि ये सिर्फ इनपुट फॉर्म है, जो बैंकर है वो इधर साइन नहीं करेगा। अच्छा जी, जैसे ही आप बैंक में ATL चलान पे करवाने जाएंगे तो बैंकर आपसे ये चलान ले लेगा और आपको कहेगा थोड़ा सा वेट करें, तो बैंकर आपको CPR देगा और बैंकर उस CPR पे आपको स्टैंप लगा कर देगा। CPR से मुराद है कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट। जैसे ही आपका चलान पे हो जाएगा तो FBR आपको CPR इशू करेगा। अगर तो आप बैंक में पे कर रहे हैं तो फौरन वो आपको CPR दे देंगे। इसके अलावा आपको CPR की ईमेल भी आ जाएगी। सब्सिक्वेंटली अगर आप मोबाइल वॉलेट्स या बैंकिंग ऐप्स के थ्रू पे कर रहे हैं तो तब भी आपको CPR की ईमेल आ जाएगी इन PDF फॉर्म। अच्छा जी, जैसे ही आपने ATL का चलान क्रिएट किया तो आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी। जो ईमेल आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने चलान जनरेट किया था ये देखें मुझे ईमेल आ गई, ई पेमेंट क्रिएटेड बाय FBR। आगे वो बता रहा जी डियर यूजर योर पेमेंट इज प्रीपेड इन दी कंप्यूटर सिस्टम ऑफ FBR, और आगे PSID आ जाएगी, थैंक्स फॉर यूजिंग ई पेमेंट सर्विसेज और FBR, और आगे वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ई पेमेंट सर्विसेज। तो जनाब अगर आपने PSID कॉपी नहीं किया हुआ तो आप अपनी ईमेल से भी कॉपी करके इसको पे कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप PSID पे कर देंगे तो आपको CPR की ईमेल भी आ जाएगी, तो मैं आपको CPR भी दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, ये मैंने 2024 का एक ATL का चलान पे किया हुआ है। जैसे ही आपका ATL का चलान पे हो जाएगा तो आपको FBR की तरफ से ईमेल आ जाएगी। ये देखें जी, ई पेमेंट कंफर्मेशन बाय FBR कि जो आपने चलान पे किया है उसकी पेमेंट कंफर्म हो चुकी है। डियर यूजर योर पेमेंट इज कंफर्म्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ FBR। आगे बता रहा है कि जो आपकी पेमेंट है वो कंफर्म हो गया जी FBR के सिस्टम में। CPR इज अटैच्ड हियर विद, थैंक्स फॉर यूजिंग ई पेमेंट सर्विसेज ऑफ FBR, और आगे बता रहा है कि जो CPR है वो अटैच्ड है जी। तो ये आपके पास PDF फॉर्म में CPR आ जाएगा। तो जनाब इसे डाउनलोड कर लेता हूँ जी। तो जी ये मेरे पास CPR आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट CPR IT, SBP बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल ADC, इधर जी इस्लामाबाद आ रहा है। सबसे पहले CPR नंबर आ जाएगा आपका, ये देखें जी, ये आपका CPR नंबर है।
और इस CPR नंबर के साथ आप इसको दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं FBR की वेबसाइट से। पेमेंट सेक्शन आ जाएगा जी आपका 182A, सरचार्ज फॉर ATL। पेमेंट डेट आ जाएगी, किस डेट को आपकी पेमेंट जो है कन्फर्म हुई है। RTO/LTO, आपका जो टैक्स ऑफिस है वो आ जाएगा। टैक्स पीरियड आ गया जी 2024। अभी हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन मैं आपको 2024 का जो चलान है वो दिखा रहा हूँ, और एज इट इज 2025 का CPR भी ऐसा ही दिखेगा जी। नेचर ऑफ पेमेंट आपका मिसलिनियस था, और अकाउंट हेड ये पेमेंट सेक्शंस FBR ने खुद ही डिफाइन किए हैं जी। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर, जिस टैक्स पेयर ने ATL का चलान क्रिएट किया होगा उसकी डिटेल्स आ जाएगी। चिन्हासी नंबर आ जाएगा जी। स्टेटस आ रहा होगा टैक्स पेयर/बिजनेस। टैक्स पेयर का जो बिजनेस होगा, अगर तो उसके NTN में बिजनेस एडिड है तो जनाब उसके बिजनेस का नेम इधर आ जाएगा, अगर आपने ATL का चलान बनाते हुए बिजनेस सेट किया हुआ है। नेम एंड एड्रेस, जो टैक्स पेयर है उसका नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा। और आगे टैक्स अमाउंट आ जाएगी जी 1000, और अमाउंट ऑफ टैक्स इन वर्ड्स, इधर वर्ड्स में आ जाएगा जी 1000 रुपीज एंड नो पैसा ओनली। पेमेंट मोड आ गया आपका जी ADCE पेमेंट, अमाउंट आ जाएगी 1000, डेट आ गई किस डेट को ये पे हुआ है। अकाउंट रेफरेंस नंबर, बैंक एंड ब्रांच ये नहीं आ रहा होगा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये जो आपका CPR है उसका नंबर आ रहा होगा कंप्लीट। सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ मैनेजर/ऑथराइज ऑफिसर, अगर आप बैंक में पे कर रहे हैं तो जनाब जो बैंकर है इधर अपनी स्टैंप लगा देगा। तो जनाब इस तरह से आप अपना ATL का जो सरचार्ज है वो पे कर सकते हैं। ये सरचार्ज आप रिटर्न फाइल करने के बाद भी पे कर सकते हैं, और रिटर्न फाइल करने से पहले भी जमा करवा सकते हैं। आपका जो 1000 है वो वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने देखना है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप हर टाइप की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। ये देखें जी, जीरो टैक्स रिटर्न है, फ्रीलांसर की रिटर्न है, बिजनेस, नॉन रेजिडेंट, और इसके अलावा आपकी सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न भी इधर पड़ी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।